जी हां, बिल्कुल अहम खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई की 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया है। 10:30 बजे इस केस की समाअत होना थी और अभी अपडेट सामने आ रही है इस केस के हवाले से कि बानी पीटीआई की 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये 8 केसेस में जमानत जो है वो मंजूर की गई हैं। हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले बेंच में तब्दीली भी की गई और 10:30 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई और अब ये अपडेट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि बानी पीटीआई की 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया है। जी हाँ, अहम खबर दे रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानत की अपीलें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच इससे पहले तब्दील हुआ था और अब जो फैसला सामने आया है वो तमाम 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इस समाअत को 10:30 बजे तक कहा गया था कि ये होगी और इसमें तब्दीली भी की गई थी। जमानत की अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद ये बेंच तब्दील हुआ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा था। 9 मई केसेस में इस्तगासा के वकील जुल्फिकार नकवी के दलाइल भी जारी किए गए और दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने अदालत को बताया कि कल तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सका था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं है। और आज जब ये 10:30 बजे समाअत शुरू हुई और इसमें तब्दीली भी की गई बेंच में, उसके बाद की सूरत हाल ये है कि केसेस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तें की गई थी दायर और अब इन दरख्वास्तों को बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं।